नमस्कार साथियों, मैं अजीत प्रताप सिंह आपका फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आपसे राजनीतिक विषयों पर तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। आज मैं आपसे साहित्य पर बात करने आया हूं, तो वही लोग इस वीडियो को आगे देखें जिनकी साहित्य में और सैनिकों में रुचि हो। कल मुझे किताब मिली समरांजलि। ये काव्य संग्रह है और मैं इसे काव्य संग्रह नहीं कहूँगा, ये एक तरह से प्रेरणा का एक पुंज है। एक ऐसी किताब जो आपके अंदर के उत्साह को, सामर्थ्य को, प्रेरणा को जगा देगी। और इस किताब की सबसे खास बात क्या है कि इसको लिखने वाले हमारे वो फौजी भाई, हमारे वो नौसेना के वीर हैं जिन्होंने सालों साल सेना में सेवा दी है और अब रिटायर होकर विभिन्न विभागों में या देश के अलग अलग हिस्सों में देश के लिए योगदान कर रहे हैं और साथ ही साथ साहित्य की भी सेवा कर रहे हैं। इस कविता को 26 पूर्व नौसैनिकों ने लिखा है, इस पूरे संग्रह को। और ख़ास बात उसको लिखने से लेकर इसके संपादन, इसके डिज़ाइनिंग, इसके वितरण सब तक जिम्मेदारी उन पूर्व नौसैनिकों की ही है। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप साहित्य में रुचि रखते हैं या संस्थाओं से या इंस्टीट्यूट से या अलग अलग विश्वविद्यालयों से, कि अगर आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को सेना के बारे में और सैनिकों के बारे में या साहित्य के बारे में बताना चाहते हैं, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ाएं। ये किताब आपको बताएगी अक्सर हम सैनिकों के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में, उनकी कठिन जीवन शैली के बारे में, उनकी प्रेरणा के बारे में तो बहुत सारी बातें करते हैं। हम उनके मानवीय पक्ष के बारे में बात ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि उनका मानवीय पक्ष भी होता है। तो इस किताब सैनिकों का आपको एक नया रूप देखने को मिलेगा। हमारे सैनिक भाई किस तरह से हमारी आपकी तरह होते हैं, कैसे वो भी लड़ते वक्त अपने परिवार को याद करते हैं, कैसे वो घरों से दूर, परिवार से दूर रहते हैं और उसके बाद भी उनके अंदर की संवेदनाएं जीवित रहती हैं। उन्हीं संवेदनाओं का जीवित रूप है ये काव्य संग्रह समरांजलि। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस कविता को जरूर पढ़ें और अपने लोगों को पढ़ाएं। इसमें दर्द से लेकर, इसमें पति पत्नी के रिश्तों से लेकर, इसमें लक्ष्य, इसमें नाविक, तमाम तरह की कविताएं हैं जो आपको बहुत बहुत प्रेरणा दें। यद्यपि साथियों ये संग्रह अपने आप में कोहिनूर है, उसकी किसी कविता को एक दूसरे से ऊपर नीचे करना अन्याय होगा, लेकिन कुछ कविताएं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। कुछ पंक्तियाँ, जैसे एक कविता है इसमें हमारे नौजवान आशिकों के लिए कि आदर्श सक्सेना जी की कविता है मेरे ख्याल से ये, जी हाँ, ये तेरी औकात नहीं। शीर्षक है कविता है कि मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें झूठी बात नहीं, पर तेरी खातिर दिल में अब पहले जैसे जज्बात नहीं। जीवन मृत्यु समर्पित मेरे भारत माँ के चरणों में, जीवन मृत्यु समर्पित मेरे भारत माँ के चरणों में, और तेरी खातिर करूं खुदकुशी, ये तेरी औकात नहीं। ऐसी एक कविता है माँ भारती। इसकी पंक्तियां करुण क्रंदन कर रही है आज माता भारती, माँ की खातिर जान की बाजी लगा कर देखिए, और हो रहा है व्याप्त विश्व वातावरण में, देश के कंठ में वातावरण का विष समा कर देखिए। टोपियों और पगड़ियों की राजनीति छोड़िए, बांध कर सर पर कफन रण में सजा कर देखिए। ये कविताएं अंदर से मतलब रोए खड़े कर देती हैं। एक कविता है, मेरे ख्याल से ये कविता है अभिषेक प्रकाश जी की, जी हाँ। इस कविता का शीर्षक है नाविक, जिसके बोल हैं कि दोष मत दो तूफानों को, उनका तो काम है आना जाना तबाही मचाना। तूफानों ने खूब सीखा है अपने आप को बखूबी अंजाम दे जाना, पर ए नाविक तेरी फितरत क्या है, तो खुद को और मजबूत कर, बाजुओं में ताकत भर, हौसला बढ़ा, इल्म की चीलम को जरा और चढ़ा, कर नुमाइश कारीगरी का सागर की लरजती छाती पर, और निकाल कश्तियां तूफानों की जिद से ऊपर। देख वहां उस पार किनारे पर बाहें फैलाए, कर रहा जमाना तेरी जीत का इंतज़ार, कर रहा ज़माना तेरी जीत का इंतज़ार। अगली कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहूँगा आपसे मैं अपने मित्र और भाई अमित राय निश्चल जी की। ये रहे अमित भाई हमारे, इनकी कविताएं हैं कंदराओं में पनपती सभ्यता। इस कविता का शीर्षक है और इसके बोल हैं कि है सुखी संपन्न जग में जीवगण, फिर काव्य की संवेदनाएं कौन हैं। है सुखी संपन्न जग में जीवगण, फिर काव्य की संवेदनाएं कौन हैं।
और कंदराओं में पनपती सभ्यताओं, क्या तुम्हारी भावनाएं मौन हैं। ऐसे की कविता बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने रातों में चंदा को, जिसके बोल हैं कि सरल हृदय के हर कोने को नंदन वन महकाते देखा, सरल हृदय के हर कोने को नंदन वन महकाते देखा, और मैंने रातों में चंदा को छुप कर नीर बहाते देखा, मैंने रातों में चंदा को छिप कर नीर बहाते देखा। तारों के दीपित शिविरों में रातों के तिरपाल तले, विदा हुआ जब अर्क डूबता अंधकार फुफकार चले। वीर वेश में खद्योतों को, खद्योत जुगनू को कहते हैं साथियों, वीर वेश में खद्योतों को तंतु तंतु हर्षाते देखा, और मैंने रातों में चंदा को छुप कर नीर बहाते देखा, मैंने रातों में चंदा को छुप कर नीर बहाते देखा। मतलब ये गजब का संग्रह है दोस्तों, कोहिनूर है कोहिनूर। आप देखें किस तरह हमारे सैनिक साथी अपनी भावनाओं को इन्होंने शब्दों का रूप दिया है। मैं चाहूँगा कि हर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी वाले लोग इस किताब को लें, अपने लोगों को पढ़ाएं और लोगों में प्रेरणा का एक नई प्रेरणा का संचार करें, क्योंकि ये किताब नहीं, प्रेरणा का पुंज, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो साथियों, इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें और कैसी लगी बात मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।